नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। साथियों, यूपी के सरकारी विभाग से अब आउटसोर्सिंग कंपनियों को सरकार बाहर करने वाली है। जानकारी के मुताबिक अब यूपी सरकार खुद आउटसोर्स से भर्तियां करेगी। सभी आउटसोर्स कर्मियों को समय से सैलरी मिलेगी और कैजुअल लीव मिलेगी और साथियों बीमा की सुविधा भी मिलेगी। जैसा कि आप सब लगातार खबरों में सुन रहे हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा एवं कर्मचारियों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान भी रखा जाएगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार 7 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की बेहतरी के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। आज इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक समय से पहुंचे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे अन्य साथियों को भी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या खुशखबरी निकल कर आ रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय अभी वर्तमान में लिए हैं और लगातार मीडिया में प्रकाशित होता रहा है। आप सुनते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं। अभी बजट सत्र के दौरान भी आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी आउटसोर्स कर्मचारी के मानदेय में वृद्धि करते हुए 16,000 से 18,000 तक मानदेय की घोषणा की। इसी के साथ यूपी में 7 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार उचित वेतन के साथ ही कैजुअल लीव, मेडिकल लीव और बीमा जैसी सुविधाओं का भी लाभ सरकार देने जा रही है और नियुक्तियों के लिए सेवा निगम गठन भी करने जा रही है जिससे कि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाए और किसी प्रकार का कोई घोटाला ना हो और सीधा मानदेय आउटसोर्स कर्मियों को मिले। सरकार की ओर से गठित किए जा रहे आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्तावित मसौदे में इन सबको शामिल किया जा रहा है। निगम गठन करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे पहले अक्सर सुनने में और देखने को मिलता था कि एजेंसियों के खिलाफ अक्सर कर्मचारी धरना प्रदर्शन या शिकायत की समस्याएं देखने को मिलती थी। समय से भीतर छुट्टी नहीं मिलती थी और छुट्टी मिल भी जाती थी तो ईपीएफ में कटौती के बाद भी मनमानी किए जाने की शिकायतें मिलती रहती थी। लेकिन इन समस्याओं से अब सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को निजात मिलेगी क्योंकि निगम के गठन हो जाने के बाद बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सीधा पैसा उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पहुंचेगा। सेवा निगम गठन होने में एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी होगा कि योग्यता के अनुसार वेतन का प्रावधान होगा। जैसा कि अभी एक पूर्व में एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें डिटेल से बताया भी था कितनी श्रेणियां हैं, किस श्रेणी को कितना वेतन मिलेगा। आपने देखा है और उस वीडियो में अच्छे कमेंट्स भी आए थे, आप लोगों ने खूब पसंद भी किया था। तो इस तरह से अलग अलग श्रेणी के पदों के लिए 16,000 से 25,000 तक वेतन दिए जाने का प्रावधान है जिसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और चतुर्थ श्रेणी के पद पर शैक्षणिक योग्यता व कार्य के अनुसार वेतन निश्चित है और सभी को कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन खाते में आ जाए यह भी सुनिश्चित करवाया जाएगा। सेवा निगम गठन होने से ईपीएफ या ईएसआई की सेवाओं में आने वाली दिक्कतें भी काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। अभी तक सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को यह दिक्कतों का सामना अक्सर करना पड़ता था कि अगर बहुत बार शिकायतों के आधार पर एजेंसी बदल दी जाती थी। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के ऐप और इसी खाते की मॉनिटरिंग पर जवाब तय कर पाना मुश्किल हो जाता था। निगम कर्मचारी एजेंसियों एवं विभागों के लिए वन स्टॉप सेंटर के तौर पर काम करेगा और पोर्टल के जरिए एजेंसियों और कर्मियों को रजिस्टर कराया जाएगा। बेहतर कार्य कर सकें, अच्छे परिणाम आ सकें, इसके लिए निगम का विस्तार भी किया जाएगा। आउटसोर्स निगम का विस्तार शासन से जिले तक किए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होगा और एक सलाहकार समिति भी बनेगी जिसमें इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट
शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही कमिश्नर की अगुवाई में मंडल स्तरीय और डीएम की अगुवाई में जिला स्तरीय समिति गठित होंगी। आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में सामाजिक शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र आयु जैसे बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। साथियों, सेवा निगम गठन होने के पश्चात बहुत सारी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आउटसोर्स कंपनियां होंगी बाहर। रिपोर्ट्स की माने तो आउटसोर्स कंपनियों का कुछ खास वजहों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिनमें 4 बेहद अहम हैं। आउटसोर्स कंपनियां चलाने वालों में ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के परिवारजन, रिश्तेदार और दोस्त बड़ी संख्या में हैं। वहीं कुछ एजेंसियां अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन सरकार के सामने ऐसे भी उदाहरण कई आए हैं जब एजेंसियों ने कर्मचारियों को पूरा वेतन ही नहीं दिया है। कंपनियों ने कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं कराया। पिछले साल 112 और 1090 की आउटसोर्स कर्मचारियों ने इसको लेकर आंदोलन भी किया था। 1090 की आउटसोर्स कर्मचारियों ने इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इसके अलावा एक मीडिया रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया था कि आउटसोर्स कंपनियां कैंडिडेट से रिश्वत लेकर नौकरी दे रही हैं। तो सेवा निगम गठन हो जाएगा, उसके बाद इस तरह की समस्याओं का आउटसोर्स कर्मियों को सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो उनके जान पहचान के होते हैं और रिश्वत लेकर उनको आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती कर लेते हैं। जो अच्छे और योग्य लोग होते हैं वो इससे बाहर हो जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। और अगर उनको मौका मिल भी जाता है किसी कारणवश तो उनको पूरा वेतन भी नहीं मिलता है, बिचौलिए खा जाते हैं, पूरा मानदेय नहीं मिलता है। लेकिन सरकार डीबीटी के माध्यम से उनको मानदेय देने जा रही है, तो इस तरह का कोई घोटाला सामने नहीं होगा। उन्होंने जितना काम किया है महीने में उनको समय से वेतन मिल जाएगा, समय से पूरा मानदेय मिलेगा। और जितना काम किया है, जितना सरकार ने उनका मानदेय तय किया 16,000 से 18,000 तक, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, सीधा का सीधा मानदेय वहाँ पहुँचेगा। और सेवा निगम गठन होने से बीमा की भी सुविधा है, मेडिकल की भी सुविधा है और बच्चों के एजुकेशन की भी सुविधा है। इससे पहले एक हमने वीडियो बनाया, उसमें डिटेल में बताया है किस तरह से उनके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार पैसा 1 लाख रुपए देने जा रही है। तो इस तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों की बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए सरकार इतना करने जा रही है। तो साथियों, ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार देने जा रही है। सेवा निगम का गठन होने जा रहा, पूरा बोर्ड बनेगा, उसमें किस तरह से किस अधिकारियों की नियुक्ति होगी, किस श्रेणी में होगी, इसको लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया जो आपने पूरा सुना है। और अगर एक बार पुनः देखिएगा उसमें किस तरह से पूरा सेवा निगम गठन किया जाएगा, उसमें किस तरह की सुविधाएं हैं। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ी पहल है सरकार की तरफ से, शानदार पहल है। हमारे बहुत सारे आउटसोर्स कर्मियों को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, आगे उन समस्याओं से उनको निजात मिलेगी और एक अच्छा अवसर मिलेगा काम करने का। और जितना काम करेंगे उनका वेतन भी समय से मिलेगा। देखने में आता है जब वो शिकायत करते हैं तो एजेंसियों के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना पड़ता है, कभी कभी एजेंसियों से बाहर भी कर दिया जाता है, उनका जो पैसा होता है वो रह जाता है, वो नहीं मिल पाता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आए दिन उनको झेलनी पड़ती हैं। धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, भूख हड़ताल बैठना पड़ता है, बहुत सारे प्रदर्शन आपने देखे हैं अखबारों में, मीडिया में। लेकिन अब इन समस्याओं से वो बरी हो जाएंगे, उनको इन समस्याओं से निजात मिलेगी। सरकार के द्वारा सेवा निगम आउटसोर्स सेवा निगम गठन हो रहा है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है सरकार की तरफ से, एक अच्छी खुशखबरी है साथियों। तो आगे फिर नई सूचना के साथ आपसे मिलते हैं। और जाते जाते एक बार पुनः कहना चाहेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।